मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं इफेक्ट तंत्र। आज जायल तहसील के बरनेल ग्राम पंचायत के अंदर एक हीरागिरी नाम का एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने 2018 के अंदर एक प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे किया गया था, जिसके अंदर गरीब लोगों को मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहे थे, उस योजना के अंदर बरनेल ग्राम पंचायत के काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरे और जो पात्र व्यक्ति थे उन्होंने फॉर्म के साथ में ये उम्मीद भी लगाई कि भाई हमें ये प्रधानमंत्री आवास का ये जो मकान मिल रहा है ये मकान मिलेगा और हमारे घर के ऊपर भी छत होगी और हम भी हमारा जीवन है वो सुदृढ़ तरीके से और आसानी से जी पाएंगे। लेकिन हुआ यूँ कि 2022 में इसी 2018 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 2018 में जो सर्वे किया गया था, 2022 के अंदर जो लिस्ट आई उस लिस्ट के अंदर काट-छाँट की गई। ग्राम पंचायत बरनेल के धनवान धनाढ़ वर्ग के लोग जिन्होंने पहले भी इंदिरा गांधी आवास योजना का फ़ायदा ले रखा था, उन्हीं लोगों ने इसी योजना में फ़ायदा लिया। गरीब लोगों को, पात्र लोगों को ये मकान नहीं मिल पाए और जो अपात्र लोग थे, जो धनाढ़ वर्ग के लोग थे, पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे, उन लोगों ने पैसों के दम पर या अपने राजनीतिक जेक के दम पर अपने नाम उस लिस्ट के अंदर जुड़वाए और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के वो जो मकान है वो उन्होंने प्राप्त किए। अब हीरागिरी जी का कहना है कि यदि इस मामले की पूर्णतया और अच्छी जांच की जाए तो सच में गरीब लोगों को जिनके पास मकान नहीं है, जो वाकई के अंदर पात्र है, उनको इस योजना का फ़ायदा मिल सके और जो तथाकथित जो लोग, जो धनाढ़ वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने धन के बल पर, धन बल, राजनीतिक बल के दम पर जो मकान ये हासिल किए हैं, उनको भी चांदी का जूता उनके मुंह पर पड़े। इन्होंने 2022 में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, परिवाद जाहिर किया, बीडीओ साहब के सामने प्रस्तुत हुए, बीडीओ ने कोई सुनवाई नहीं की इनकी। जिला कलेक्टर के सामने प्रस्तुत हुए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। संभागीय आयुक्त जो होता है उनके सामने प्रस्तुत हुए, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी, संभागीय आयुक्त और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को और इस डिपार्टमेंट के तहत जो सचिव था उनको, सबको इन्होंने बाई डाक ये सारे कागज़, ये शिकायतें इन लोगों ने भेजी, लेकिन गरीब की सुनवाई करने वाला आज के समय में कोई नहीं है। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? क्या इसी लोकतंत्र के लिए हम चुनावों के अंदर वोट करते हैं? क्या इसी प्रकार धनाढ़ लोग धन बल, राजनीतिक बल और पावर के दम पर यदि गरीब लोगों का हक छीनते रहे तो ऐसी प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या फ़ायदा, जिसका लाभ गलत लोग उठा रहे हैं और उनकी जांच भी नहीं हो रही है। जांच न होने का कारण क्या है? इसका मतलब है कि आज 2 सालों से ये लंबित पड़ा मामला, जांच न होने के पीछे कोई न कोई धनबल का प्रयोग किया गया है या फिर पैसे देकर के लिस्ट के अंदर नाम कटवाना या जुड़वाना, ऐसा हो सकता है। आइए हम इस हीरागिरी जी नाम के व्यक्ति की ये जो परिवाद है इसको हम सुने और इस मामले को उठाएं ताकि बरनेल ग्राम पंचायत के जो पात्र गरीब लोग हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, उनको उचित फ़ायदा मिल सके। कहते हैं कि सबे सहाय सबल के कोई न निबल सहाय, कि सभी लोग हैं वो धनवान, सबल, जो ताकतवर है उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन निर्बल, गरीब, जो निर्धन है उसकी सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आइए हम एक मुहिम छेड़ें कि बरनेल ग्राम पंचायत के लोगों को, जो पात्र लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा मिले, चाहे फ़ायदा न मिले, लेकिन जो अपात्र लोग थे, धनाढ़ वर्ग के जो लोग थे, जिन्होंने इस प्रधानमंत्री आवास योजना का गलत तरीके से फ़ायदा उठाया है, उनकी इस चोरी पर, उनके इस करतूत पर नकेल कसा जा सके। आइए हम माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र सरकार भारत, श्रीमान नरेंद्र जी मोदी, माननीय गरीब कमज़ोर लोगों के लिए चलाई गई योजना, पूर्व में इस योजना का नाम इंदिरा आवास था। 2014-15 में इनका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास रखा गया है। हमारी ग्राम पंचायत बरनेल, पंचायत समिति जाइल
जिला नागौर, राजस्थान। इस योजना में हमारी ग्राम पंचायत में घोर धांधली घोटाला किया गया है और किया जा रहा है। माननीय वर्ष 2011 की सर्वे में भी इस योजना में घोर धांधली घोटाला किया गया। जो योग्य पात्र लोग थे उनको नहीं देकर इस योजना का लाभ, पूर्व में पक्के मकान वे इंदिरा आवास के लाभार्थी जिन्होंने पूर्व में इंदिरा आवास का लाभ प्राप्त किया है उनको लाभ दिया गया। फिर से साधन संपन्न पूंजीपति को लाभ दिया गया इस योजना का। श्रीमान सर्वे 2011 की लिस्ट के अनुसार भी घोर धांधली घोटाला हुआ है। एक पात्र लोगों को इस योजना का लाभ दिया गया है और ये पंचायत समिति जाइल के अधिकारियों द्वारा किया गया है। माननीय फिर 2018 के महीने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन हुए थे, जिनमें हमारी ग्राम पंचायत के काफ़ी लोग आवेदन किए थे, लेकिन कुछ लोगों के तो रजिस्टर में एंट्री भी नहीं हुआ है और बाकी जो एंट्री हुआ है वो मैं बता रहा हूँ कि इसमें मैंने प्रमाणित लिस्ट लिया है जिसमें बताया गया है कि 208 आवेदन। श्रीमान इस योजना में भी, इस आवेदनों में भी घोर धांधली घोटाला हुआ है। जैसा कि ग्राम पंचायत के फैसला में काट छांट की गई, अपात्र लोगों को पात्र माना गया और पात्र थे उनको अपात्र माना गया है। इस लिस्ट में देखिए, इस लिस्ट में काट छांट करके, इस लिस्ट में काट छांट करके जो लोग पात्र थे उनको अपात्र माना गया है और जो अपात्र थे उसको पात्र माना गया है। यानी कि जिन लोगों ने इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को पैसे दिए थे उनको तो पात्र माना है और जिन गरीब के पास पैसे नहीं थे उनको अपात्र माना गया है। माननीय लिस्ट करीब 5-10 पन्नों की है। इस प्रकार 100 में से 5% लोग जो गरीब है उनको लाभ दिया गया है और 95% ऐसे लोग हैं जिनको इस योजना का गलत तरीके से लाभ दिया गया है, अनलीगल लाभ दिया गया है। इस मामले को लेकर मैंने वीडियो साहब के पास, जिला कलेक्टर साहब के पास, यानी मैंने बहुत शिकायतें भी की, लेकिन कोई उच्च स्तरीय जांच नहीं की गई। मैं बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आपके पास भी परिवार दाखिल किया जो पीएमओ पोर्टल पर दर्ज है, जिसकी शिकायत संख्या PMOPG/2022/0042342375 है। माननीय इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए तो लाखों करोड़ों का धांधली घोटाला निकलेगा। मैं आपसे आशा करता हूं और मैं तमाम देशवासियों से निवेदन करता हूं कि मेरा ये वीडियो भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचा दिया जाए ताकि गरीबों का हक गरीबों को मिले और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध उचित दंडनीय कानूनी कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में ऐसा घोटाला कोई दूसरा ना करे। इन अधिकारियों ने
पैसा ले लेकर ऐसा कार्य किया है। जो इंदिरा आवास के लाभार्थी थे, जिन्होंने इंदिरा आवास से मिले आवास को बेच दिया और फिर से प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया, तो इसमें इन भ्रष्ट अधिकारियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। श्रीमान माननीय नरेंद्र जी मोदी, केंद्र सरकार भारत, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध उचित दंडनीय कानूनी कार्रवाई करें और उच्च स्तरीय मामले की जांच की जावे। धन्यवाद।